सो इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड ऑल ऑफ यू कि जन्म से ही हम सब इसी लूप में घूमते रहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस लूप मेड अप ऑफ? किस चीज़ का बना होता है ये लूप? बना होता है सबसे पहले अटैचमेंट से, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियसली फर्स्टली उसको क्या मिलती है? अटैचमेंट मिलती है। क्या कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। फिर उनके इमोशंस हमें मिलना शुरू होते हैं, वो इमोशंस जो उनके पिछले ट्रोमास के उस वजह से बने हुए होते हैं, क्योंकि बच्चे ने बचपन में जो जो ट्रोमास झेले होते हैं, अगर किसी चीज़ से उसके डर लगा होता है तो डर के इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं। वैसे ही पेरेंट्स जब बच्चे थे उन्होंने जो ट्रोमास झेले उसी बेस पे उनके इमोशंस बने, तो बच्चे ने अटैचमेंट के कारण वही ट्रोमास और वही इमोशंस कैरी कर लिए। अब वो चीज़ें आगे कैसे चलती हैं? लस्ट लस्ट मीन्स किसी चीज़ की इच्छा। एक होती है नॉर्मल इच्छा, जिसे आप ओनली डिज़ायर कह सकते हैं, लेकिन लस्ट वह हो जाती है जब वही इच्छा हद से ज़्यादा आपकी बढ़ जाए। आपको बार बार पता होता है कि उसी लस्ट के कारण, उसी डिज़ायर के कारण आप बार बार दुखी हो रहे हैं, बट स्टिल आप उसी लूप में घूम रहे हो, बार बार आप उसी चीज़ के पीछे जा रहे हो। आपके एडिक्शंस जो हैं आपको उस लस्ट की तरफ लेके जाते हैं, वासना बन जाती है फिर वो। जैसे आपको पता है कि आग को हाथ लगाने से हाथ जलता है, तो अगर एक हेल्दी थॉट वाला इंसान होगा, हेल्दी इमोशंस वाला इंसान होगा, तो वो क्या होगा? आग को हाथ लगने से हाथ जलेगा तो वो उसे छोड़ देगा कि नहीं भी इससे हाथ जलता है, मुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर किसी इंसान की डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर जिसे उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, बट वो इमोशनली या ट्रेडिशनली कह लो, जो कहते हैं उसको, अटैचमेंट्स के थ्रू जिसने उसे कैरी किया हुआ है, जैसे हुक्का पीना एक शो ऑफ का तरीका बन गया है, जिसे लोग अपनी शान मान लेते हैं, जबकि उससे होता कुछ भी नहीं है। इवन इट गिव्स यू सो मैनी डिजीज़, लेकिन उसको शान से जोड़कर लोग ने उसको इतना लस्ट से लोग उसके भरे हुए हैं कि मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि उससे बीमारियों के अलावा मिलता क्या है। पी के देखो खांसी उठती है, और बार बार जो हुक्का भर रहा होता है इंसान, जो पी रहा होता है, तो बार बार वो आग जलाएगा, धुआं करेगा, उस पर हाथ जलेगा उसका कहीं ना कहीं, फिर जब पिएगा उसको तो अंदर बीमारियां होंगी, बट फिर भी किसी लस्ट और डिज़ायर के कारण वो बार बार उसी की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी चीज़, हम सब इसी लूप से पैदा हुए हैं, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ। बट जब परमात्मा हमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं ना, तो ये हमारी चॉइस बन जाती है। देखो, ये सारा अगर मैं इसको मानूँ तो ये कीचड़ है, और इस कीचड़ में से बाहर निकल के कमल बनना, वो आपको पता है कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो कमल बनना, कमल बन के खिलना, ये आपकी खुद की चॉइस है। तो चूज़ योर सोल ग्रोथ। पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम सब इसी चीज़ में से बने हैं, लेकिन सब इस चीज़ को मानते नहीं हैं। जो फर्स्ट इंसान उसको मानता है, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को स्वीकार किया है, तो फर्स्ट कमल वो मैं हूँ। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू चूज़। ये मैंने चॉइस मानी है कि मुझे खुद को इस फोल्ड्स को स्वीकार करके, भाई हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, पहले भी थी, पर अब हमें उन्हें जितना हो सके सुधारने की तरफ चलना है और अपनी सोल ग्रोथ को चूज़ करना है। सोल ग्रोथ का मतलब यह है कि अब आत्मा उसी लूप में फंसना नहीं चाहती है, उससे बाहर निकलना चाहती है, कमल बनना चाहती है, आउट ग्रो करना चाहती है। जैसे प्रार्थना में कहा भी जाता है, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। तो बिल्कुल कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी अनअटैच उससे रह के आप उससे आउट ग्रो कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये चॉइस देने के लिए कि मैं अपनी सोल ग्रोथ को चूज़ कर सकूं। थैंक्स यूनिवर्स। सीताराम।